गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लीजिए हाजिर है पासा का पार्ट 3 लेकर। चलिए देखते हैं डाइस 3। तो डाइस 3 में आज हम बात करेंगे ओपन डाइस और क्लोज डाइस की, यानी कि प्रसारित पासा और बंद पासा। चलिए अब ये देखते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ओपन डाइस और क्लोज डाइस पर वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ओपन डाइस। तो सपोज दैट अगर किसी पासे को इस प्रकार से अगर हम इसके फलकों को खोल दें तो कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, जिसमें पासे के कुल 6 फलक आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि यह आकृति कुछ इस प्रकार भी हो, या ये आकृति इस प्रकार भी हो सकती है, या इस प्रकार भी हो सकती है। अब इनके फलकों पर हम कुछ अंक या नंबर लिख लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां कुछ चिन्ह बना लेते हैं। इस प्रकार अब यहां भी आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित दिए गए क्वेश्चंस में पासे की प्रसारित आकृति दर्शाई गई है और किसी न किसी फलक का आपसे अपोजिट फेस पूछ लिया जाएगा। चलिए तो देखते हैं, कभी भी अगर इस तरीके का पासे का ओपन डाइस या प्रसारित आकृति दे दी जाए और आपसे इनके विपरीत फलक पूछ लिए जाए तो बहुत ही इजी है। हम समझेंगे यहां पर एक मेथड लगाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे लीनियर अल्टरनेट मेथड, यानी कि रेखीय एकांतर विधि। और वो होती क्या है देखेंगे। तो दिए गए चित्रों में से किसी भी एक ऐसी लाइन आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें कम से कम 3 फेसेस यानी 3 फलक दिखाई दे रहे हो। जैसे कि अगर हम ये वाली लाइन का ले लें, ये वाली, तो यहां पर आपको सिर्फ 1 और 2 फलक दिखाई दे रहे हैं। और इनमें से अगर आप ये वाली लाइन लेते हैं तो आपको 1, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। तो बस इसी तरीके की आपको लाइन लेनी है जिसमें कम से कम 3 हो। हाँ, 4 भी चलेंगे, 1, 2, 3, 4, पर कम से कम 3। और आपको करना क्या है दोस्त, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। किसी भी एक लाइन को ले लीजिए, यहां से 1 से चलेंगे और 3 को छोड़ देंगे और 4 पर चले जाएंगे, यानी अल्टरनेशन बढ़ाना है। तो 1 से चलेंगे, 4 पर आ गए, यानी 1 का अपोजिट 4 हो गया। ऐसे ही चलेंगे, 2 से चले 6 छोड़ दिया, 5 पर आ गए, 2 का अपोजिट 5 हो गया। और यहां बचे हुए 3 का अपोजिट 6 हो गया। चलिए दूसरे एग्जांपल में देख लेते हैं। यहां से चले हम लोग तो ए से चले एफ पर आ गए, ए एफ का अपोजिट, ई से चले डी पर आ गए, ई डी का अपोजिट,
और बी और सी आपस में अपोजिट हो गए। इसी प्रकार यहां भी चलकर देख लेते हैं, स्टार चले गए, हैश छोड़कर यहां सर्कल पर आ गए, ये अपोजिट हो गए। ये परसेंटेज यहां पर आ गया, हैश पर अपोजिट हो गए, और ये डॉट ट्रायंगल पर आ गया, अपोजिट हो गए। इसी प्रकार यहां देख लेंगे, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन का अपोजिट, और ये ब्लैक वाला ये ब्लैक वाले का अपोजिट, और ये जो रिमेनिंग बचे हुए हैं ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए। तो आई होप कि आपको ओपन डाइस का ये मेथड समझ में आया होगा। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आप तुरंत ही किसी भी लाइन में जाइए और एक एक छोड़कर अपोजिट पता करते चले जाइए। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं बंद पासे के क्वेश्चंस की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि एग्जाम में क्लोज डाइस यानी बंद पासे से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो फिर से हम लोग एक प्रसारित पासे का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एक एग्जांपल बना लेते हैं। और इन पर कुछ नेम लिख देते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये 6 फेजेस हो गए। अब क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे एग्जाम में, यहां नीचे ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे। और आपसे बोलेगा कि ये जो क्वेश्चन यानी निम्नलिखित क्वेश्चन में प्रश्न में जो पासे का प्रसारित आकृति दी गई है उसे अगर हम लोग फिर से मोड़ दें, वापस पुनः बंद कर दें, एक क्लोज फिगर बना दें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन which one is the option is correct if we folded again its dice। तो चलिए पहले यहां पर कुछ ऑप्शन भर लेते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं, तो इनमें से कौन सा प्रारूप जो है इसको पुनः मोड़ने पर बिल्कुल सही उत्तर आकृति दर्शाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा है कि इनमें विपरीत फर्कों का पता कैसे लगाते हैं। तो जैसे हमको ध्यान से पता है कि ए जो है वो सी का अपोजिट है, एफ जो है वो ई का अपोजिट है, और डी जो है वो बी का अपोजिट है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की बात करूंगा। जैसे कि ये ग्रीन मार्कर और ये रेड मार्कर है, और मैं कुछ इस तरीके से रख लेता हूं, तो अभी आपको ग्रीन मार्कर दिख रहा है, जबकि रेड मार्कर मेरे अपोजिट में है इसलिए नहीं दिख रहा। और अब आपको रेड मार्कर दिख रहा है और ग्रीन मार्कर नहीं दिख रहा। जैसे कि अब ग्रीन दिख रहा है और रेड नहीं दिख रहा। इट्स बिकॉज क्योंकि रेड और ग्रीन जो है वो दोनों ही अपोजिट फेजेस पर थे। इट मीन्स यानी कि मतलब दो विपरीत फलक आपस में कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो बस इसी छोटी से मेथड का यूज कर हम अपना ऑप्शन सही देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं पहले वाले ऑप्शन को। यहां पर जैसे ए दिख रहा है और ए का अपोजिट सी है, और ए और सी एक साथ दिख रहे हैं, जबकि ये तो अपोजिट है। यानी ए को अगर ए यहां है तो सी को यहां पीछे होना चाहिए था, या सी यहां है तो ए को यहां अपोजिट में होना चाहिए था, और ये दोनों तो अपोजिट होकर एक साथ दिख रहे हैं। यानी ये वाला ऑप्शन सही तरीके से फोल्ड नहीं है, यानी रॉन्ग है। बस आगे भी देख लेते हैं। तो हमको मालूम है कि बी और डी आपस में अपोजिट है, जबकि यहां पर ये एक साथ दिख रहे हैं, यानी ये भी रॉन्ग है। यहां पर चले तो देखिए एफ और ई अपोजिट है और ये एक साथ दिख रहे हैं, यानी ये भी रॉन्ग है। यहां पर आते हैं तो डी का अपोजिट बी है जो कि दिख नहीं रहा है, सी का अपोजिट ए है वो भी नहीं है, और एफ का अपोजिट ई वो भी नहीं है। यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से मोड़ा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लोज और ओपन दोनों तरीके के डाइस अच्छे से समझ में आए होंगे। और अभी मैंने अपने तीसरे पार्ट और पहले दूसरे तीसरे पार्ट दोनों मिलाकर मैंने आपको पासे से संबंधित डाइस से रिलेटेड सारे ही बेसिक्स अभी अच्छे से समझा दिए हैं। आप तीनों पार्ट्स अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पासे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं
अच्छे, कठिन, सरल, जो भी हमारे हार्ड इजी मोड में आते हैं उनका वीडियो बनाएंगे और उसको आप देखिएगा। तो मैं पंकज कुमार ऐसी क्लासेस में आप अपनी यही वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।